पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लोकसभा 2024 के चुनाव के चर्चाओं के बीच में इस बात की चर्चा ये है कि एनडीए गठबंधन में कितना सीट किसे मिल रहा है। एनडीए गठबंधन में जहां एक तरफ जदयू के साथ साथ आरएलजेडी जो कि अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा बन चुका है, वो पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान पशुपति पारस गुट जो है कितने सीटों की तैयारी कर रहा है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने जो हाजीपुर की सीट पर दावा किया था, हाजीपुर सीट वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इधर चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में रहकर अपने सीटों पर टिक मरवा रहे हैं। यानी कि एक लिस्ट पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा की बातचीत की जाए, अमित शाह की बातचीत की जाए या फिर नरेंद्र मोदी की बात ही क्यों ना हो, वो सभी लोग चिराग पासवान के सीटों पर टिक कर रहे हैं। जब पशुपति पारस ने कहा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उस पर लगातार जो चिराग पासवान की पार्टी है वो प्रतिक्रिया दे रही है कि आखिरकार आप हाजीपुर सीट को लेकर के इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। हाजीपुर की जनता ने आपको नकार दिया है और जो बातें जो बयान चिराग पासवान पर वो दे रहे हैं, ऐसे में जो राजू तिवारी हैं, जो एलजेपी यानी कि चिराग पासवान के पार्टी के बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं, राजू तिवारी ने बयान दिया कि आप बिहार की राजनीति में अपने ही भतीजे पर बयानबाजी कर कर अगर राजनीति करना चाहते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। इधर राजू तिवारी ने यह भी बयान दिया कि चिराग पासवान को सीट तो मिल चुका है, हाजीपुर की सीट भी चिराग पासवान के ही पाले में आ रही है। आप चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे चुनाव आएगा शीर्ष नेतृत्व आपको खुद कहीं ना कहीं बात करके अलग जगह पर सेट कर देगा। पशुपति पारस ने यह भी कहा था कि जमुई हार रहे हैं चिराग पासवान, इस वजह से वो आ रहे हैं हाजीपुर की सीट पर। हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान तो नहीं बल्कि उनकी माता जो रीना पासवान है, उनको लड़ाए जाने की बात चिराग पासवान ने कह दिया है। क्या रीना पासवान चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से या फिर चिराग पासवान खुद लड़ेंगे? इस बात की तमाम चर्चाओं के बीच में दिल्ली में बैठे चिराग पासवान अब बिहार तभी आएंगे जब उनके सीटों पर नरेंद्र मोदी सिग्नेचर कर देंगे, उनके सीटों पर मुहर लगा देंगे। चिराग पासवान इन दिनों दिल्ली में हैं और लगभग फरवरी के अंत तक, मार्च के शुरुआत होने के साथ ही ये समझ लीजिए कि सीटों का जो बंटवारा है एनडीए गठबंधन में वो सार्वजनिक हो जाएगा। कौन किसने सीट पर लड़ेगा, किसको कौन से लोकसभा क्षेत्र में की जिम्मेदारी मिलेगी, कौन सा संसदीय क्षेत्र है जिस पर पकड़ मजबूत है, इसकी चर्चाएं और उसका जो भेद है जो पिछले 2-3 सालों से लगातार चर्चा में है, उस भेद से पर्दा उठ जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इतना समझ लीजिए कि पशुपति पारस के लिए काफी चिंता का विषय है। चिराग पासवान इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिल्ली में सीटों पर मुहर लग चुकी हो। लेकिन जब तक बातें सार्वजनिक नहीं हो जाती, इस खबर पर हम भी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पार्टी की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि हाजीपुर सीट तो चिराग पासवान ही लड़ेंगे। ऐसे में पशुपति पारस को कहां का जिम्मेदारी मिल रहा है, ये देखने वाली बात हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।